देख, कहां आसक्त है, जहां से मूत्र निकलता है, जहां से शौच निकलती है। बहुत बुद्धिमान बनता है, बहुत अपने को विवेकवान समझता है। आखिरी सुख क्या है? जहां तू आसक्त है, जहां से मल निकलता है और पेशाब निकलती है। शास्त्र है, इसको समझ लो। बहरे हो रहे हो, गुरु की बात नहीं सुनते, न वेद की बात सुनते हो, न गुरु की बात सुनते हो, न शास्त्र की, न परम हितैषी मित्र की। क्या तुम्हारी दुर्दशा है जो तुम मनमानी चल रहे हो? कभी अहंकार मत करना। प्रभु जी, यदि आपका सही ब्रह्मचर्य चल रहा हो 10-5 महीने से, साल से, तो कभी अंदर गर्व मत कर लेना कि मैं बहुत काम विजयी हूं। 10-5 वर्ष की बात नहीं, 10-10 हजार वर्ष, ये मिनट में मिट्टी में मिल जाओगे। अहंकार नहीं। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। भले आप गृहस्थ में हैं तो शास्त्र आज्ञा करता है संतानोत्पत्ति आदि के लिए। बस बहुत जन्म हो गए खिलवाड़ करते हुए, थोड़ा तो संयम में इस जन्म में आ जाओ, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। केवल सीमा में रहने से तुम्हारे अंदर अनन्यता आ रही है? नहीं। प्यारे जो की चरणारविंद की ठसक आ रही कि नहीं? बस इसी ठसक को स्वीकार नहीं करना चाहता मन, इसीलिए भागने की सोचता है, इसीलिए स्वतंत्र होने की सोचता है। इष्ट गुरु आचार्य के परतंत्र को परम स्वतंत्रता मिलती है, और जो इष्ट गुरु आचार्य की परतंत्रता स्वीकार नहीं करता, उसे माया की परतंत्रता, काम क्रोध की परतंत्रता स्वीकार ही करनी पड़ती है। बलात् अभय होए जो तुम्हें डराई। जो इष्ट गुरु आचार्य से भयभीत रहता है, वो त्रिभुवन में काल को भी ताल ठोक करके ललकारता है। समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। ये भगवत मार्ग है, मनमानी नहीं, भजन भी मनमानी नहीं। गुरु मुख के वचनों के अनुसार मनमानी और गुरुमुख में बहुत अंतर है। इसीलिए परम सिद्धि प्राप्त नहीं होती, और जीव कहीं न कहीं अपने राग का पोषण करता है। मत कर, गंदे काम मत कर। तुम्हारी बुद्धि ऐसी मलिन हो जाएगी कि न शास्त्र वचन सुनाई देंगे, न संतों के वचन तुम्हें सुनाई देंगे। सुनते हुए भी तुम उनका उपहास करोगे, उनकी बात नहीं मानोगे। ऐसी गंदी बुद्धि हो जाएगी। सच्ची मानिए, भगवान की कितनी विशुद्ध कृपा होती है जब मानव देह मिलता है। उसमें भी परम कृपा होती है जब सत्संग मिलता है। लेकिन मलिन आचरण होने के कारण हमारी इतनी गंदी बुद्धि है कि हम वहां कुछ लेने के लिए जो अवसर मिलता है, सतवचन, सतमार्ग, सद्भाव, उनको तो छोड़ते हैं और दोष दर्शन, उपहास, निंदा आदि करके अपना सर्वनाश कर देते। ना करो, मत कर ऐसा। शरीर के भोगों की अपेक्षा मत कर। ये कोई सुख नहीं है, चाहे जितना कोई भोग ले, तृप्ति आज तक नहीं हुई, वही नवीन आशा। मृतिमखिल पुमर्थ भ्रंशिकाम विद्यमूर्धनि। ये तुम्हारे समस्त पुरुषार्थों का नाश करने वाले हैं। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी भोग इच्छा, तुम्हारे भोग संबंध, ये सब तुम्हारा नाश करने वाले। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। मृत्यु तुम्हारे सिर पर खड़ी है। मृत्युमखिल पुमर्था भ्रंशिकाम विद्यमूर्धनि। तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया इस मोह ने, संसार की सुख बुद्धि ने, और मृत्यु तुम्हारे सर पर खड़ी केवल समय का इंतजार कर रही है। हे बंधु, आज ही इस बात को समझ लो। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाते हैं। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर, वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगा। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। आप कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, कि आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचारी को विषय भोग जहर है ऐसा मानना चाहिए। हे भाई, यदि तुम्हें अपने अंत काल का पता नहीं है और अंत शरीर का निश्चित होगा, तो तुम ऐसे कैसे अपने समय को नष्ट कर रहे हो? तुम सच्चिदानंद प्रभु का नाम नहीं जप रहे, तुम धर्म से नहीं चल रहे, तुम पापाचरण जो जन्म जन्म महान दुख देगा वो आचरण कर रहे हो। तुम मूढ़ता में अपने दिव्य श्वासों को
दिव्य समय को नष्ट कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है किसी भी क्षण तुम्हारे शरीर का अंत हो सकता है। फिर हमें मानवदेह मिलेगी ऐसा कोई भरोसा नहीं। पता नहीं किस योनि में हमें भेज दिया जाए और उस योनि में ना हम अपनी साधना कर सकते हैं, ना हम अपनी मनमानी कर सकते हैं, ना हम अपने दुखों को मिटाने का कोई उपाय कर पाएंगे। इसलिए हे भाई, शांतो श्वांतमवेहि देहि वचनम देहिष्यो कामिनी। तुम ऐसा मान लो कि अगली श्वास हो सकती है अंतिम, तो वो कमाई कर लो जो तुम्हारे साथ जाए। वो है राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। यदि नाम जप नहीं है तो तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे को पवित्र आदेश नहीं देगी। संसार का एक दृश्य भारी पड़ जाता है महाराज जी, बिल्कुल, मन निकालने कैसे। बिल्कुल तुम्हारी बात का हम पूर्ण समर्थन करते हैं, पर अनंत जन्मों के असाधन को एक साधन वृत्ति भारी पड़ जाएगी। अनंत जन्मों के बिगड़ेल मन को एक नाम भारी पड़ जाएगा। एक बार राधा बोला तो ऐसी तैसी इस मन की हमारा नाश नहीं कर सकता। आप उस असत का महत्व न दें, सपने के भूतों का कोई महत्व नहीं है। नाम सच्चिदानंद परम सत्य है, और जितनी वृत्तियां सब असत्य हैं, जितने भी दृश्य हैं सब असत्य हैं। असत्य दृश्य भारी तब पड़ रहा है जब आप उसे सत्य मान रहे हैं, उसकी सत्ता नहीं, और नाम की सत्ता है। इसलिए विश्वास करके आदर पूर्वक बहुत काल तक निरंतर नाम जपने का अभ्यास करें, फिर आप इसका चमत्कार देखिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मन को जिसने अधीन कर लिया वही महात्मा। मन की अधीनता जहां जिस बिंदु पे चाहे उसी बिंदु पे उसे टिकना पड़ेगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य कामिना, जा ही नहीं सकता। हर समय तदाकार उसी में अभ्यास करो नाम का, पर वैराग्य सहित। जो धर्म विरुद्ध भोग हैं उनका त्याग करते हुए। तो खास बात इधर ध्यान ना दे कि हमने ये छोड़ दिया, अब यही छोड़ना है। पकड़ने का ध्यान दो, छूटने का अपने आप होता रहेगा। ये हम अनुभव की बात कह रहे हैं आपको। छोड़ने के ध्यान में हमें बहुत घाटा होता है। जैसे हम सोच रहे हैं कि हमें ये मीठा छोड़ना है, तो चिंतन मीठा का हो रहा है, महत्व मीठा का है और रस मीठा का है। छोड़ना बहुत कठिन है। क्या करें? उस विषय को ही छोड़ दो। वो छूटे ना छूटे उसे छोड़ो, इधर पकड़ो, बहुत मीठा है, बहुत महिमामय है। और इधर जब पकड़ोगे ना तो उधर का चिंतन छूटेगा, उधर का चिंतन छूटेगा, इधर का रस बढ़ेगा, वो अपने आप छूट जाएगा। उसकी तुम चिंता मत करो। पाप वाली बात हंसी मजाक में भी मत बोलो। जो साधक आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे चाहिए सत्य बोले, परमित बोले, थोड़ा बोले, और संशय रहित बोले, परिपूर्ण स्पष्ट बोले, अनुभूत बोले, वाणी को चंचल ना होने दे, मर्यादा से बोले। ऐसा बोलने वाला साधु परमार्थ की उन्नति को प्राप्त होता है। एक बार भगवत ऋषिक जी महाराज अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ के निवेदन किया कि जैसी आपकी आज्ञा, ठीक अक्षरशः वैसे ही वैराग्य से रह रहे, फिर भी काम वेदना सता रहे। वो बोले करवा ले आए। बोले देखो इसमें तेल तो नहीं है? बोले नहीं। पानी भरा, थोड़ी देर रखा, तेल आ गया। बोले जानते हो इसमें तेल क्यों आ गया? क्योंकि इसमें तेल रखा गया था। बोले अब देखना। और उस करवे को ढेर सारी आग थी, उसी आग में रख दिया। 10-15 मिनट रखने के बाद फिर निकाला। बोले अब पानी रखो। पानी रखा, तेल नहीं। बोले समझ गए, अभी तुम्हारे तप में कमी है, और तप करो, भस्म हो जाएगा। महर्षि देव दयानंद, जिन्होंने वेद विद्या का प्रकाश पुनः सारे भूमंडल पर किया, उस महर्षि दयानंद को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। महर्षि दयानंद ने स्वयं भी अपने जीवन को दिव्य बना लिया था। वो लगभग 7.25 फुट ऊंचे व्यक्तित्व के धनी। उनका चेहरा अत्यंत तेजस्वी था। साधारण व्यक्ति उनसे आंख नहीं मिला सकता। बहुत तपस्वी थे। घोर सर्दी में बैठकर भी बिना वस्त्र के शरीर से पसीना निकाल देते थे। जिस कार्य को बैल करते हैं उस कार्य को वो अकेले कर दिखाते थे।
आसक्ति है, जा नहीं सकती। स्त्री में आसक्ति, पुरुष में आसक्ति, भोगों में आसक्ति आ सकती है, जा नहीं सकती। इसलिए साधक सावधान। अब लो नशानी अब नान से यो, आज तक जो हुआ राधा राधा, चाहे अब जो कुछ हो जाए कदम पीछे नहीं। इस बार जीतने का नंबर आया है, पासा पलटने न पावे, अपने ही पक्ष में विजय होगी। थोड़ा समझिए, मतलब हम कभी कभी बहुत ही कि आप लोग समझते नहीं हैं। हमारे अंदर काम आ गया, हमारे अंदर क्रोध आ गया, आपके अंदर आया, उसी समय आप देखिए ना कि आपके अंदर आया कि आपके मन में आया। जब मन में आया तो आप दृष्टा है ना, आपका क्या बिगाड़ लेगा? आप केवल क्रिया मत होने देना, आप उसी में डूबते रहते हैं, आप उसी में सुख बुद्धि करके तदात्म हो रहे, मरोगे। सुख बुद्धि करके उसका चिंतन करना, मर गए। क्रिया हो कि ना हो, नष्ट हो गए। क्या नष्ट हो गए? आपका तदात्म हो गया, आप अपने साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, दासत्व भाव से विलग हो गए। समझिए ना इसे। संसार के भोगों में सुख है, ये धारणा जब तक नहीं मिटेगी तब तक संसार के भोग हमें आकर्षित करेंगे और वो क्रियाएं बनेंगी। ये संसार दुखालय भगवान ने कहा है, इसमें सुखों की लेबिल लगा के दुख बिकता है। इसलिए मन में प्रमाद मत लाओ, इंद्रियां बहिर्मुख मत रखो। मन के द्वारा जिसका भगवान नाम जप होता है, शरीर के द्वारा जिसकी भगवत सेवा होती है, वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। स्कूल में पढ़ते थे जब बच्चे थे, एक जेम्स वाट नाम का बालक, जिसको निकम्मा समझा जाता था घर में, वो एक दिन बैठा था, देखा कि एक बटलोई चढ़ी थी और उसके ऊपर ढक्कन रखा था, नीचे से भाप ऐसे करके ढक्कन को उठा देती। उसने फिर वजन रखा, फिर भाप बनी, उन्हें उठा दी, वजन बढ़ाता गया, भाप उसको उठाती गई। उसी ने इंजन की रचना की। आप इसका भाव समझ पा रहे हैं? उनके उदाहरण दे रहे हैं। जब आपके अंदर अग्नि पैदा हो रही है, जलन पैदा हो रही, तो आपके जीवन को भगवान की तरफ ले जाने वाले पावर को जागृत कर रही। तुम विचलित होकर उसे विषय भोगों से पुनः शांत कर देते हो। उसे शांत नहीं करना, आग बढ़ने दो, वही तेजस्वी बनाकर तुम्हें अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ा देगी। भगवान, ये संसार मेरा रचा हुआ एक माया का स्वप्न है, तू देखकर डर मत और ललचा मत, ये झूठा है। बस तुझे एक बात समझनी है, चाहे आकाश टूटकर गिर जाए, चाहे पृथ्वी फट जाए, चाहे प्रलयाग्नि उठे, पर तू डरना नहीं। मेरा नाम जप करना, फिर देखना, तू देखेगा कि मैं तुझे अपनी छाती से लगाए हुए हूँ। ऐसी ऐसी माया अंतर में वृत्तियां पैदा कर देती है, बाहर से घटना पैदा कर देती है कि उपासक हार जाता है। अब क्या करें? तो एक ही उपाय है, बस संसार में चले जाएं। वो सुख का साधन संसार समझता है। ये समझ जब तक रहेगी तब तक हमारे गिरने के चांस हैं। धन्य है वो उपासक जिसने निर्णय कर लिया है, आनंद मिले न मिले, सुख मिले न मिले, मेरे जीवन का उद्देश्य अब सत्य पर चलना और निरंतर नाम जप करना। कि यौवन अवस्था में ना कोई गर्म कपड़े पहनना, ना जीवन में कभी पंखा चलाना, दोपहर की तपती धूप में पंडों की छतरी के नीचे और रात्रि में वही घाट। कभी कहीं भरपेट भोजन मिला हो तो मिला, कभी निराश हताश और ऐसा नहीं कि चलने लायक नहीं, ऐसा कभी अनुभव जीवन में नहीं। शांत ब्रह्मचर्य और संयम का बड़ा फल है। ये बहुत चिंतन करके फिर आपको बता रहे हैं, आप इंद्रियां नहीं है, आप मन नहीं है, आप परमात्मा के अंश हैं। अपने को भूलकर इनकी अधीनता स्वीकार करके हमारी ये दुर्गति हो गई कि हम तुच्छ विषयों के अधीन हो गए, दुख पर दुख भोगते चले जा रहे। सुख की लालसा से सुख भोग क्रिया परिणाम भयानक दुख। इसलिए धैर्य पूर्वक इस मन से दोस्ती हटा दीजिए। लड़ना पड़ेगा। हम कायर नहीं हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, हम अविनाशी हैं। मौज से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो दुख, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताल ठोक कर माया को परास्त कर दो।
मैं देश के विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ, अगर कोई मूर्ख, नादान, डॉक्टर, अभिनेता तुम्हें गंदी शिक्षा दे तो उसको नकार देना और ऋषियों की परंपरा पे चलना, जिन्होंने ब्रह्मचर्य के द्वारा संसार के अंदर अपना नाम किया और लंबी आयु पाई। राममूर्ति के समान जिसने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सैंडो को कहा था, अगर तूने अंडे, मांस, बकरे खाए तो मेरे सामने आओ। कहते हैं 2 मुक्के मारे थे सैंडो ने राममूर्ति को, उसने 2 मुक्के खा लिए, प्राणायाम भरा, कुछ नहीं हुआ। उसने कहा तैयार हो जा मेरे बेटे, आ रहा है भारत का मुक्का। एक मुक्का जब मारा सैंडो को तो मुंहे मुंह होकर के चित्त हो गया धरती के ऊपर। लोगों ने हाहाकार कर दिया, बस बस बस, अब नहीं। ये है ब्रह्मचर्य की ताकत। ये कामना काम बड़ा शत्रु है और ये भारी दंड देता है। देवराज इंद्र एक मुनि की कुटिया में जाता है और वहाँ ऐसे गंदे भाव से गौतम ऋषि का वेश धारण कर अहिल्या जी का, तो उसको जानते हो क्या दंड मिला था? उसको 1000 भग हो जाए तुरंत साफ मिला था। तुझे भग से, भग माने योनि, तुझे योनि से बहुत प्यार है, तू देवराज इंद्र है, तू जो चाहे कर सकता है, तो देख मैं अभी तुझे दंड देता हूँ। गौतम ऋषि ने कहा शास्त्र भगधारी हो जा। पूरे शरीर में हजारों योनियां हो गई और हर योनि से महान दुर्गंध। अब बैठ त्रिभुवन पति बनकर। विरक्ति में हो तो आजीवन के लिए कसम खा लेनी चाहिए, मैं अखंड ब्रह्मचर्य रह करके श्री भगवान की प्राप्ति करूं, देह व्यापार को बंद कर दूंगा। अगर गलती हो जाती है फिर सावधान। निराशा, उदासी ये हृदय में आएंगे, कभी एकदम ऐसी जलनमयी वृत्ति, कभी एकदम अशांति। आपको बिल्कुल तटस्थ रहना है। आप मन नहीं हो, आप उस जलन के भोक्ता नहीं हो, आप सुख राशि दृष्टा हो, आप साक्षी मात्र रहना। वो वृत्ति आई है, निकल जाए। हम भगवान के अंश हैं, भगवान के बच्चा हैं, इसीलिए विध्वंस कर दो अपने किए हुए कर्मों को भगवान के भजन के द्वारा और नए भाग्य की रचना। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला, नहीं तो सुअर, कुत्ता और हमें अंतर क्या रहा? वो अपने प्रारब्ध को भोग रहा है, हम अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं। नहीं, हम प्रारब्ध को मिटिया मेट करेंगे। साधु आसन में नहीं बैठता, साधु व्यायाम प्राणायाम नहीं करता, साधु अपने शरीर को थकाता नहीं है तो ब्रह्मचर्य नहीं रह सकता। पक्का कोई भी ब्रह्मचर्य नहीं। ब्रह्मचर्य कोई साधारण बात है, साधारण बात नहीं, बहुत समझने की विषय, बहुत। और आपको सच्ची बताएं, जब ब्रह्मचर्य शरीर में हुआ ना तो आप बैठ भी नहीं सकते चैन से। वो आपको इतना प्रेरित करेगा क्रियाओं में, आप जिस कार्य में लगेंगे सांगोपांग करेंगे। आपके ये जो ऐसे बैठे हो, लार बह रही है, ये सब ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे। अपने आप कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। वो एकदम हर समय फूल जैसा रहता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य स्थित है। अनंत जन्मों से माया हमें रौंदती रही है, वो कैसे बर्दाश्त करेगी कि हमको चरणों से रौंद के निकल जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो प्रियजनों के बुद्धि में भेजती है, यहाँ से तीर काम करेगा, यहाँ से काम करेगा। फिर जब देखती ऐसा नहीं तो इंद्रिय द्वारों पे उसी के दैवी शक्तियां जागृत कर देती, अब आकर्षित करो। पर मंत्र जाप नाम के प्रभाव से फिर भी नहीं, तो सिद्धियों को भेजती, तू आकर्षित कर। आखिरी पॉइंट, लेकिन गुरु कृपा पात्र जब उसको तो फिर परम विद्या स्वरूप ज्ञान विज्ञान संपन्न हो, भगवत चरणारविंद का साक्षात्कार। हर विषय में आसक्ति रूपी जहर है, मत भोग। ये जहर जन्म जन्मांतर बढ़ता चला जाएगा। जब तक भोगों का चिंतन होगा, भोग क्रिया होगी, तब तक भगवदानंद नहीं मिलेगा। लिख लो इस बात। इसलिए अपनी वृत्ति को विषय भोगों के चिंतन से बचाओ, अपने शरीर को विषय भोग क्रिया से बचाओ। शरीर से सेवा करो, वृत्तियों से चिंतन करो, खूब सत्संग करो, भगवान की लीलाओं का गान करो, श्रवण करो, साधुओं के दर्शन करो, उनके वचन सुनो और एकांत में रहकर गुरु आदेश से उपासना करो। जब आप ऐसे चलेंगे तो विषय भोग आपको घृणास्पद लगने लगेगा। कैसे मनुष्य शरीर को तुमने प्राप्त करके नाश करने की ठान ली है कि हम जो मन आएगा सो करेंगे, कि तुम समझ नहीं पा रहे हो। ये आज का अभ्यास तुम्हारे लिए कल काल बन जाएगा। कोई समझाने वाला तुम्हें नहीं है। तुमसे मित्रता करके तुम्हारी वासनाओं को बढ़ाकर तुम्हारे चित्त को विक्षेप में भर देना, ये संसार के हर व्यक्ति वस्तु इस आत्म का प्रभाव है। इसीलिए विचलित होते हैं कि आप लोग इतने बलवान बने कि आक्रमण कब हो जाए, कहाँ किस वासना का, आप उससे लड़ना चाहते हैं।
जो हमारी संसार की तरफ वृत्तियां बढ़ रही हैं उनको तत्काल रोका जा सकता है। निष्ठा में ताकत है। ये निष्ठा बिना धारण किए वाक्य इंद्री पावन नहीं होगी। वाक्य इंद्री पावन नहीं होगी तो उसी में विराजमान रसेंद्री भी अपावन रहेगी। रसेंद्री बिगड़ी हुई है तो जनेंद्री को शासन में ले ही नहीं सकते, अर्थात समस्त इंद्रियां आपको अपने अधीन कर लेंगी। जो इंद्रियों के अधीन होता है उससे पापाचरण बनता है, जिससे पापाचरण बनता है उसकी दुर्गति होती है। मन के कथनानुसार मत चलो, तुम मन के स्वयं जज बनो। जब मन संकल्प करे तो पहले जांचो ये ठीक सतमार्ग युक्त संकल्प है या असत मार्ग युक्त। यदि हरि स्मरण चल रहा है, हरि के चरणों का आश्रय है, तो आप जान पाओगे मन की चाल को। एक बात और बताए दो, वर्तमान को सह जाना, तुम्हारा भविष्य इतना मंगलमय होगा कि कोई बाधा तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकती। हर बार मन कहता है कि ये खा लूं तो ठीक हो जाएगा, ये भोग लूं मन ठीक हो जाएगा, ये देख लूं, ये कर लूं। कब तक? धिक्कार है ऐसे मन और धिक्कार है ऐसे अपने को कि हर बार इसकी बात मान लेता हूं कि शायद अब की बार सुख मिल जाए, लेकिन फिर हाथ में वही तृष्णा, वही भोग वासना। कभी तो पलट कर इसको जवाब देने की हिम्मत रखो कि अरे दुष्ट, बहुत फंसाया अब तक, अब सदगुरुदेव मिल गए, शास्त्रों के वचन मिल गए, अब मैं तेरी चाल समझ गया, तू नहीं फंसा पाएगा। मान लो इन महापुरुषों की बात, नहीं पछताओगे। ये ऐसा दलदल है, इस दलदल में प्रथम बार जब से उतरे आज तक नहीं निकल पाए। धसता ही चला गया जो इस काम भोग रूपी दलदल में गिरा। जो शरीराकर्षण, इससे बचो, नष्ट हो जाओगे। तुम्हारे जीवनी शक्ति एक सीमित है, अभी यौवन अवस्था है, नष्ट कर लो, फिर किसी काम के नहीं रहोगे। ना भगवत चिंतन, ना शरीर चिंतन का रह जाएगा, केवल शोक चिंतन, चिंता, भय और केवल नाना प्रकार की भयावह कल्पनाएं बन। देह का रक्षक, देह का राजा ब्रह्मचर्य ही है। अब कहीं ब्रह्मचर्य की शिक्षा किसी विद्यालय में दी जाती है क्या? नहीं, हमारे शास्त्रों में लिखा है 25 वर्ष की आयु तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का कोई पालन कर ले, उसके शरीर से खिले हुए कमल की, गुलाब की सी सुगंध आने लग जाएगी और उसको प्रत्यक्ष इन्हीं नेत्रों से आकाशचारी देवताओं के, सिद्धों के, ऋषि मुनियों के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगेंगे।